एक हमें अभी ख्वाजा साहब ने भी एक बात की कि नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट, तो ये नेशनलिस्ट बन जाते हैं और सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये हमें आए दिन ये हमें टीवी चैनल्स पे और हर जगह ये कहा जाता है कि जब पीपुल्स पार्टी वाले बोलते हैं तो वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब करप्शन से इनको जान छुड़ानी होती है तो ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। साहब, ये सिंध कार्ड की बात, सिंध कार्ड तो बहुत पहले की बात है, बहुत बात की बात है। उससे पहले पाकिस्तान में मैं ये सवाल पूछता हूं कि 1947 के बाद वो कौन सा सिंधी था जिसने 47, 48, 49 में सिंध कार्ड की बात की हो? वो जीएम सैयद ने 70s में आके सिंधु देश का नारा लगाया था। इससे पहले सिंध कार्ड की बात किसने की? किसी ने भी नहीं की। हम सिंध की तरफ से किसी सिंधी ने सिंध कार्ड की बात नहीं की, मैं दावा से कहता हूं। मगर करप्शन कार्ड की शुरुआत 1947 से स्टार्ट हुई। अगर सिंध को कार्ड कहा जाता है, जो कि सिंध इज नॉट अ कार्ड, सिंध काज है, सिंध सबब है पाकिस्तान को तख्लीक करने का। सिंध कार्ड नहीं है, सिंध काज है। उसकी आप तौहीन ना करें उसको कार्ड कह के, ये कोई ताश का पत्ता नहीं है जो आप एक तरफ करके फेंक देंगे। सिंध वहदत है। सिंध दुनिया की अजीम तहजीबों को पढ़ाने सिखाने, अवाइली इंसान को कपड़े पहनाने वाली सरजमीन है। आप आज जाके देखें, लॉस एंजलिस के मम्मी म्यूजियम में जो फिरौन के बुत पे मलमल पहनी हुई है वो सिंध में बनी हुई है। लिखा हुआ है कि ये सिंध में इंडस्ट्री थी कॉटन की उस जमाने में। इसलिए कार्ड न कहिए कभी सिंध को, ना अभी हमने कभी सिंध का कार्ड का इस्तेमाल किया है। सिंध को हम मां तस्वुर करते हैं। अब आइए, करप्शन कार्ड कहां से इस्तेमाल हुआ? भैया 1947 में पार्टीशन हुई। पार्टीशन के बाद जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने, ज्यादा अरसा नहीं रह सके। लियाकत अली खान साहब वाज प्राइम मिनिस्टर। अचानक उस वक्त क्या आन पड़ी कि 1949 में लियाकत अली खान साहब प्रोडा एक्ट लाते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। क्या उस वक्त था क्या? अचानक 2 सालों में कौन सी करप्शन हो गई जो मुल्क में आइन भी मौजूद नहीं था? आपने 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट अडॉप्ट किया हुआ था। ऐसी कौन सी करप्शन हो गई जिसके बुनियाद पे उस जमाने में 1949 से लेकर 1954 तक सिंध के 5 वुज़रा आला को उस वक्त डिस्क्वालीफाई करके उतारा गया? अयूब खोरो को आप एक दफा डिस्क्वालीफाई करते हो, बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग पे जब 1 यूनिट पे साइन लेते हो फिर अगेन से चीफ मिनिस्टर बना देते हो। दिस इज द बिगनिंग ऑफ करप्शन कार्ड। 7,000 उस वक्त के सियासी वर्कर, पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई किया गया था प्रोडा एक्ट के तहत। क्या आपने रिकॉर्ड पढ़े हुए हैं, सब पढ़ सकते हैं। 1 यूनिट बना लिया आपने, फिर क्या आन पड़ी? फिर कौन सी करप्शन उस वक्त शुरू हो गई कि आपने 1959 में एब्डो आप ऑर्डर लाए, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 1959। उस वक्त क्या था? आपने शेख मुजीब रहमान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलाना भाषानी को आपने डिस्क्वालीफाई करके भेज दिया, जो 57% पॉपुलेशन रखने वाला आपका यूनिट था। आपने कहा कि करप्ट हो, निकल जाओ। और 6,000 सियासी वर्कर और पॉलिटिशियंस को एब्डो के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया टिल 1966। ये करप्शन कार्ड था। उस वक्त कहां थी? पीपुल्स पार्टी थी, सिंध थे। हम कह रहे थे ये करप्शन कार्ड इस रियासत ने इंट्रोड्यूस कराया था नस्ली प्रोफाइलिंग के लिए। ये करप्शन कार्ड की शुरुआत हुई छोटे सूबों के मुंह पे लात देने के लिए, उनकी हलक से जबान निकालने के लिए। क्या बात नहीं ना करो, आपको बोलने का हक नहीं है। हमने कहा साहब मुंह में जबान थूकने के लिए नहीं है, बात करने के लिए भी है। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं बोल सकते, चलो आप करप्ट हो, निकल जाओ, गेट लॉस्ट। व्हाट हैपेंड? उसके बाद अचानक जनरल साहब आ जाते हैं और फिर से कहते हैं कि भाई 62-63 के तहत आपको सादिक और अमीन साबित करना है।
अब भाई सादिक और अमीन जिसके अलकाब थे, उसकी जात का कोई सानी हो सकता है, कोई शरीक हो सकता है? हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उसके बारे में उसका उस वक्त का मुखालिफ तरीन, सख्त से मुखालिफ बादशाह हरकनीस भी कहता है कि यह बंदा सादिक अमीन हो सकता है, क्योंकि उसका किरदार और कैरेक्टर ऐसा था। और एक शख्स बैठ के दांत निकाल के, मार्शल लगा के, आइन को एबेंस में डाल के, सस्पेंड करके, वो साहब खुद बैठा है, 62-63 लाख का है, वो कहता है कि अब सबको सादिक और अमीन साबित करना है। भुट्टो साहब की वाहिद गवर्नमेंट थी, ये सादिक अमीन की क्या उनको जरूरत पड़ी उस वक्त? वाहिद भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी और जुल्फिकार अली भुट्टो था इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जिसपे कोई भी करप्शन की चार्जेस आज तक नहीं लगी। फिर किसको ये सादिक और अमीन साबित करने लगे थे उस वक्त? जरूरत क्या थी? चलो सही, उस पर भी सबको लगा दो, लाइन लग गए। फिर मुशर्रफ साहब आता है, नैब ऑर्डिनेंस, क्या आप साबित करो खुद को। तो मैं ये कहता हूं कि ये मैंने जो डिटेल आपको बताई या बात की, ये आज की बात नहीं है, ये नस्ली प्रोफाइलिंग के लिए है। अगर पाकिस्तान को आज तक कमजोर किया गया है तो करप्शन कार्ड पे कमजोर किया गया है, और पसे खाना, पसे पर्दा अगर लूटा गया है मुल्क को, तो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करने वालों ने लूटा है इस मुल्क को। यह बात रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? अगर बांग्लादेश अलग हुआ तो उसकी बुनियाद भी ये करप्शन कार्ड था। आज जो सीन ये बनाने जा रहे हैं इस मुल्क में, खान साहब को मैं क्या कहूंगा, खान साहब को तो पता ही नहीं है कि वो आइन ही नहीं पढ़ता, वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए आया। आइन तो थोड़ा पढ़ ले, आइन में क्या लिखा हुआ है। हम आइन की डिमांड करते हैं, गैर आइनी एक भी डिमांड मुराद अली शाह साहब ने नहीं की। और जवाब में कहता है कि आप करप्शन कार्ड और सिंध कार्ड इस्तेमाल करोगे। भाई हम छोड़ दें, हम अहलियत हमें नालायक कहा गया यहां पे। मेरी बहन सीमा ज़िया ने कहा कि ये नालायक है। अब क्या मैं नहीं समझता नालायक कौन है? जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिलाने वाला लायक है? मैं नहीं कहता। जो कहता है कि अगर हिंदुस्तान में मोदी जीत कर आया तो कश्मीर का मसला हल होने में मदद मिलेगी। भाई बीजेपी का मंशूर तो पढ़ लो, जिसमें लिखा है, मैं पहले ही आते हुए आर्टिकल 370 को आइन से निकालूंगा, जिसमें ऑटोनॉमस कश्मीर लिखा हुआ है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 निकल गया तो कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कह रहा है कि वो जीत के आया तो कश्मीर का मसला हल होगा। भाई आप लायक ही ठहरे, हम नालायक ही सही। थोड़ा सोच समझ के बात करें। बात ख्वाजा साहब की तकरीर बड़ी दिलचस्प थी, तारीखी हवाले भी उन्होंने दिए 1843 के। ये बात मैं पहले भी फ्लोर पे कर चुका हूं, जब सरदार अमन साहब ने कहा था कि सिंध यूनाइटेड रानी है, प्रिंसली स्टेट्स थी, मीरों की 3, इसलिए सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। साहब उस वक्त 302 प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान में थी। जो प्रिंसली स्टेट थी विद इन एक एंटिटी, विद इन एक रियासत या विद इन एक किसी वहदत या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट या आजाद मुल्क में, उसको आप मुल्क तस्वुर नहीं करते। चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध विजिट किया है, सिंध को कॉन्कर किया है, तो उसने ये नहीं लिखा कि आई कॉन्कर्ड हैदराबाद, उसने लिखा है आई कॉन्कर्ड सिंध। क्योंकि उस वक्त सिंध का वजूद था, सिंध आजाद खुद मुख्तियार वतन था मीरों की साहिबी में। सिंध प्रिंसली स्टेट नहीं था, वो रियासतें उनकी बनी हुई थी, मीरों ने उनके साथ किया। उस वक्त सिंध की बहाली जब हुई थी, वो ओरिजिनल उस वक्त की हुई थी जब कमिश्नरेट में तब्दील किया गया। सिंध की बंबई से अलहदगी की तहरीक चली थी, गुलाम बरगड़ी ने और सब ने लीड किया था बाद में। तो इस तरह सिंध हमेशा, सिंध यहां की आप क्यों बात कर रहे हैं भाई? कश्मीर सिंध का पार्ट रहा है। राजा डार कौन था? सिंधी था, कश्मीरी था जो सिंध में आया। वहां से चल के कश्मीर से लेके केटी बदर काली बेंगन तक सिंध रहा है हमेशा। हम आज के पाकिस्तान को भी सिंध कहते हैं। आपने इंडिया की बात की कि वहां पे हिंदुस्तान इंडिया, इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंडस। वो नेहरू ने खुल के लिखा है कि भाई हमारी मां जो है वो सिंध है। आपने कहा कि बाकी मां नहीं कहते, हिंदुस्तान धरती माता वंदे मातरम वो कहते हैं। दुनिया में धरती को मां कहने का तस्वुर सिंध में हुआ पहली दफा।
अर्थ गॉडेस की पहली पूजा जो है वो सिंध में हुई, और पानी को देवता करके भी सिंध में पूजा गया, जल पूजा भी सिंध में पड़ी। मुकेश चावला के बड़े करते आए आज तक। इसलिए तारीख को मसक ना करें। कोटा सिस्टम के बुनियाद पे उसको बहाना बना के आप सिंध की वहदत पे जो हमला करने जा रहे हैं, ये किसी कीमत पे कबूल नहीं होना, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इशू है ख्वाजा साहब। ये बात दलीलों की नहीं है, ये बात दलीलों की नहीं है, ये आर्गुमेंट्स की नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 239 के क्लास 4 की नहीं है। मैं कहता हूं अगर आइन भी कहता है कि अल्टरिंग द लिमिट्स, पहली बात तो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस का उसमें जिक्र नहीं है। अल्टरिंग द लिमिट्स, इसको अगेन डिफाइन करने की जरूरत है, इस पर लॉयर्स को डिफाइन करेंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस या बंटवारे की जिक्र नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम शामिल हुए थे, वी वर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के तौर पे शामिल हुए थे। हम आईनी इकाई हैं। इन 4 सूबों के बल पे ये मुल्क खड़ा है इस वक्त। वफाकियत को मजबूत करने की बात आप करें ना। अगर आप बात करें पीपुल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है सराइकी सूबे को, तो पंजाबी और सराइकी कंसेंसस के साथ उसको बनाने जा रहे हैं। यहां पे कौन सा कंसेंसस है? उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन रिजेक्ट कर चुकी है इनकी बात को। शैला रजा को क्या ये कल लगा रही तस्वुर करेंगे? शैला रजा लगा रही है। शैला रजा भी आपके साथ आई है, वहां से रोशन ख्याल, इनलाइटेंड, तारीख की पढ़ी लिखी खातून है। क्योंकि आप जब बात करते हो तो आपकी बात के पीछे दलील नहीं है, ना मालूमी है, ये मंसूबा है और अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। आप कहीं क्या कुछ और हासिल करना चाहते हैं? भी मालूमी है, अलग कर दो, हमें अलग कर दो। भाई कहां से अलग हो गए? हिंदुस्तान को छोड़ा है भाई, अब आए हो यहां पे सिंधी बन जाओ। हमने तो मोहब्बत से आपको आज तक पेश आए हैं, आगे तो रास्ता ही नहीं है, समंदर है भाई। ये उर्दू आबादी जो अक्सरती उर्दू आबादी, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी जलसे में, अगर आप यहां पे ये बात ना करते, और बड़े जो इमरान खान साहब के पसंदीदा शाइस्ता और नफीस जो इंसान है दो, और जो शाइस्ता गुफ्तगू जो खालिद मकबूल साहब ने वहां पे की, वो कहता है कि पाकिस्तान गलत जगह पे बना, वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। स्पीच में यार खुदा का वास्ता है, उनको थोड़ा पढ़ाओ तो सही अपने बंदों को, शाइस्ता और नफीस को थोड़ा तारीख का इल्म भी होना चाहिए कि वो उस जगह बना जहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब जो पढ़े लिखे लोग, हम आज भी कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले, हमें उर्दू से मोहब्बत है, हमें उर्दू जबान से मोहब्बत है, हमें गालिब मीर दक्कन वली से मोहब्बत है, हमें आज भी अनवर शऊर बैठा है उससे भी मोहब्बत है। आप शाह लतीफ की शायरी तो पढ़ो साहब, जिसने शाह लतीफ ने कहा है, हमें समझाया है। वो कहता है कि दुरियाई धारिया मिट मुई जा न थिया, दुरियाई धारिया मिट मुई जा न थिया, मंदी देरन मन में ऐं खिलियो खीकारिया। दुरियाई धारिया, जिनके अंदर की सोच है, जिनके मन की सोच है, वो भी लखनऊ से आए हुए प्रोफेसर सरवत हुसैन थे, जो बदीन में बैठ के सिंध के गीत लिखते थे। आया हूं लार से मेहंदी की बार से, देख मुझे देख। मगर मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इन सफों में बैठ के बात करते हैं। लतीफ ने कहा है कि वे बुनियाद से हमारे साथ नहीं है, वो अलग है। दुरियाई धारिया मिट मुई जा न थिया, मंदी देरन मन में ऐं खिलियो खीकारिया, सुबह थी सारिया तो उठ न होता कुन में। अब थे ही नहीं। और दूसरी बात कि सिंध के लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं। मैडम स्पीकर, ये बात वहदत की है सिंध की, ये बात मोहब्बत की है सिंध की, ये बात इश्क की है सिंध से, ये बात अकीदे की है सिंध से। और आइन तो क्या, अगर आसमान से सहीफा भी आएगा, हम सिंध का बंटवारा कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर एक भी सिंधी जिंदा है, कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नॉट।
हम नहीं मानते इस बात को। मैं तो अब तब्दीली वाले ना बोले ना, ये गाना चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो तो सुने। तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया, ये सोशल मीडिया पे गाना चल रहा है। तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया, ये लोग गा रहे हैं भाई जो कल आपके साथ थे जलसों में। लास्ट में फिर वो उस बच्ची का मैं गीत आज मैंने सोशल मीडिया पे सुना है, बदीन की, आपके इलाके की, पता नहीं कहां की बच्ची है, जो ये सराइकी में गा रही है, सिंध न देसा, सिंध न देसा, इहो ही मेरा वचन है, आई ओखी सिंध ते, सिर ते कफन बधे सां, सिंध न देसा। जी खुरम शेर जमान साहब। जी खुरम शेर जमान जी साहब। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। आप बोले या हाउस आपको सुनेगा? मैडम मालूम नहीं क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं तो पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ, 6 साल से यहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो बीन बजा रही है। मैडम अगर ये बोलेंगे ना तो फिर सीएम साहब स्पीच